आप सभी का द मोहित वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज अपनी कथा में कहा कि इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाले इस नवमी की तिथि में आपको हरे मूंग वाला एक ऐसा उपाय करना है जो शिव महापुराण के साथ साथ पुराण में भी वर्णित है। गुरुजी कहते हैं कि हरे मूंग के दानों से किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेगा ही साथ अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनकी गलत संगत हो गई है, उनमें बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, तो उनमें भी सुधार करेगा और आपके व्यापार में आपकी नौकरी में भी वृद्धि करेगा, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से दुख का तथा दरिद्रता का एवं दुर्भाग्य का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूजा जी ने कहा कि सावन और अधिक मास के मिलन वाली यहाँ आखिरी नवमी है, तो इसलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की सारी कमी को दूर कर देगा और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय आपके जीवन में चल रही धंधा आने की समस्या को दूर करेगा, बच्चों पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है, किसी रोग से परेशान हैं या फिर उनकी कोई विशेष मनोकामना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूसरा उपाय ऐसे लोगों को करना है। चलिए बात करते हैं पूजा गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 2 चावल के दानों की। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। 5 हरे मूंग के दाने सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसा होता है हार्मोन जैसे साबुत मूंग या फिर खड़ा मुंबई कहते हैं। तो 5 हरे मूंग के दाने आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 2 लोटा जल। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूरे साल आप शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ सावन के महीने में आप 2 लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करिए। और ऐसा करने से महादेव हमारी प्रार्थना बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। 2 लोटे जल आप किसी पात्र में ले सकते हैं। आप चाहें तो एक स्टील का लोटा लेने और दूसरा तांबे का लोटा ले ले, या फिर आप दोनों ही स्टील के लोटे ले सकते हैं, या फिर आप दोनों तांबे के लोटे ले सकते हैं। जिस भी पात्र में आपको सुविधा हो ऐसे पात्र आप ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूजा गुरु जी ने कहा कि इस बुधवार के दिन आपको यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर लेना है। जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उन दानों में से पहला दाना आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा हरा रंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा हरा मूंग का दाना आपको नंदी महाराज का जो पर उठा हुआ रहता है, नंदीश्वर भगवान का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पर के आसपास यह तीसरा हराम का दाना आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास 2 हरे मूंग के दाने बच्चे हैं। इनमें से एक मूंग का दाना आपको इस एक लोटे जल में डाल लेना है और फिर यह जो 2 चावल आप लेकर आए हैं, इन दोनों चावल के दानों के एक दाने को आप इस एक लोटा जल में डाल देंगे। अगर आप शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको मूंग समर्पित कर देनी है और जो माता अशोक सुंदरी
का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपने ये 2 लौटे जल तैयार कर लिए हैं। इसमें एक हरा मूंग का दाना और एक चावल का दाना अपने डाल दिया है। अब ये 2 लौटे आपको अपने दोनों हाथों में लेकर शिवलिंग में एक साथ समर्पित कर देना है। सामने जैसे आपको दोनों लौटे समर्पित करते हुए दिखाए जा रहे हैं कि ऐसे ही आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर यह दोनों लौटे जल समर्पित करते जाने हैं और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन और अधिक मास में पड़ने वाले इस बुधवार के दिन अगर आप ये 2 लौटे जल वाला विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक में वृद्धि होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूजा जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट कष्ट समस्याएं बहुत ज्यादा है। एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी समस्या पहले आ जाती है, या फिर उनकी कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूछे जी ने कहा कि ऐसे लोगों कोई दूसरा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच शहद ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है शमी पत्र। देखिए, इस समय शिवालय में शमी पत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र भी मिल जाएंगे, अपील पत्र भी मिल जाएंगे, कनेर के फूल भी मिल जाएंगे, आंकड़े के फूल भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ शमी पत्र लेना है। अगर आपको 1 शमी पत्र मिल जाए तो 1 ले लीजिए, या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11 या फिर 21, जितनी भी आपको शमी पत्र मिल जाए उतने आपको ले लेने हैं। या फिर आपके घर के आसपास अगर शमी पत्र का वृक्ष लगा हुआ है तो उनसे भी आप तोड़ सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ऊंचे जी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रदोष काल में कर ले, और अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको एक काम करना है। आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का लगातार स्मरण करते जाएंगे, या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आप जो 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर जितने भी शमी पत्र लेकर आए हैं उन शमी पत्र को शहद में डुबो देंगे, यानी शमी पत्र को पूरी तरह से आप शायद में कर लेंगे। इन सभी शमी पत्र में आप अच्छी तरह से शहद लगा लेंगे और फिर इन सारे सभी पत्रों को एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, आप चाहे जितने भी शमी पत्र लेकर आए हो आप इन सारे शमी पत्र को शहद में अच्छी तरह से बोलेंगे और फिर ये सारे समय पत्र आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और आपके जीवन के जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। पूजा गुरु जी ने कहा कि बुधवार के दिन अगर आप शमी पत्र शहद लगे हुए यह समर्पित करते हैं तो आपके सारे संकट, सारी समस्याएं, सारे कष्ट और सारी विपत्तियां महादेव की कृपा से बहुत शीघ्रता से समाप्त होती है। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है तो महादेवी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वह हर एक काम करने में सक्षम रहता है। इसके साथ ही वह अपने सपनों को साकार करने के साथ सुख समृद्धि पाता है। लेकिन जब वह रोगों से ग्रसित रहता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। शारीरिक, मानसिक के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिक इलाज कराने के बाद भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार कई बार ऐसा हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर आदि के कारण भी होता है। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर व्यक्ति निरोग रह सकता है। शिव महापुराण में पुरुषोत्तम माह का वर्णन किया गया है। इन्हीं पुराणों में एक ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति को हर एक रोग से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व
वह है क्योंकि यह 3 साल के बाद आता है। इस साल 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास पड़ रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जानिए अधिक मास की नवमी तिथि को कौन सा उपाय करने से व्यक्ति हर तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 9 अगस्त को सुबह 3:52 से शुरू हो रही है, जो 10 अगस्त को सुबह 4:11 पर समाप्त हो रही। ऐसे में नवमी तिथि 9 अगस्त 2023 बुधवार को पड़ रही है। शिव महापुराण के अनुसार अधिक मास की नवमी तिथि को आटा का एक दीपक बना लें और उसमें 4 रुई की बत्ती लगाकर तिल का तेल डाल लें। इसके बाद शाम को करीब 6 से 6:30 के बीच में घर का जो सदस्य बीमार है उसे घर के बाहर चौखट से कुछ दूर पर बैठा दें। इसके बाद 21 बार ऊपर से लेकर नीचे तक उतारा करें। उतारा करते समय भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए अधिक मास की नवमी तिथि बोलने के साथ व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम लेकर उतारा करें। इसके बाद इस दीपक को घर की चौखट के बीचों बीच रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह की बीमारियों से निजात मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।